सप्ताह के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। ऐसे में जोड़ तोड़ और मोल भाव शुरू हो गए हैं। हालांकि कौन होगा डिप्टी मेयर, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। ये 18 मार्च को इस पर चुनाव के नतीजे होने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन कौन होगा डिप्टी मेयर, यह हमारा खास कार्यक्रम पे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीरू आनंद जी, जो कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के, और छात्र नेता फैजान सिद्दीकी जी। सीधे हम इनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि आज के परिवेश में जो डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं उसमें जोड़ तोड़ और मोल भाव कहाँ तक सही है, ऐसे में कौन बनेगा डिप्टी मेयर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बीरू आनंद जी और फैजान जी हमारे इस कार्यक्रम में। बीरू जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, देखिए चूंकि आप भी इस बार पूर्व पार्षद में आपकी बहन भी आई थी यहाँ पर, वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ी थी। अब चूंकि डिप्टी मेयर की बारी है, तो क्या लग रहा है डिप्टी मेयर में इस बार जिस तरह से बातें सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले आपके स्टूडियो में हमको आप बुलाए, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, और पूरे मीडिया के दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और जोहार करता हूं। मसला ये है कि सरकार को डिप्टी मेयर के चुनाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में पार्षदों को लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता के मतों से प्राप्त जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को जनता के लिए संघर्ष करके चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन वैसे पार्षद जिनके पास निगम में संघर्ष करने की ललक होगी, वैसे पार्षद जो धनबाद के बेहतरीन के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वैसे पार्षद जो लोगों के सुख सुविधाओं के लिए निगम में लड़ना चाहते हैं, लेकिन धन बल के आगे, बाहुबल के आगे उनका घुटना टेक देगा, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पूरे डिप्टी मेयर चुनाव में कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है, पूरे डिप्टी मेयर चुनाव में कोई संघर्ष की जरूरत नहीं है, पूरे डिप्टी मेयर चुनाव में कोई विकास की मुद्दा की जरूरत नहीं है, पूरे डिप्टी मेयर चुनाव में धन की जरूरत है। जिसके पास धन अधिक होगा, जो जनता द्वारा जीते हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद सकता है, वो धनबाद का डिप्टी मेयर बनेगा। यह धनबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है, धनबाद से जीते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए भी दुर्भाग्य का विषय है। नहीं, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया चलते आ रही है, इसी प्रक्रिया के तहत चयन होने हैं। जब धनबाद के पहला बार नगर निगम में चुनाव हुआ और धनबाद की मेयर श्रीमती इंदू देवी जी बनी और धनबाद के डिप्टी मेयर स्वर्गीय नीरज सिंह जी बने, उस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में धनबाद के एक एक मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद दूसरी चुनाव और ये तीसरी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के माध्यम से डिप्टी मेयर के चयन की प्रक्रिया चालू हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप किस ओर धनबाद को ले जाना चाहते हैं। पहली चुनाव जब हुआ डिप्टी मेयर में, तो जनता के द्वारा मतों के प्राप्त लोगों को चुनाव जीतकर सामने आए। लेकिन आज जो चुनाव है, चुनाव जनता के लिए होता है, ये मानते हैं, चुनाव संघर्ष के लिए होता है, लोगों की आवाज के लिए चुनाव होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक प्रणाली है जिसमें सारे लोग जीत कर आएंगे तो लोगों की सुविधाओं के लिए। लेकिन इस डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों के द्वारा होना, इसका मैं विरोधी हूं। माने क्या लगता है आपको कि खरीद लिया जाएगा पार्षदों को? ये क्या लगता नहीं है, हो रहा है, हमको लगता नहीं है। यही सात्विक सत्य है, ये कोयलांचल का सत्य है, ये धनबाद का सत्य है कि डिप्टी मेयर प्रतिभा वहां हारेगा, डिप्टी मेयर में संघर्ष वहां हारेगा, डिप्टी मेयर में लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां हारेगा, और धनबाद के सम्मानित जनता द्वारा जो मताधिकार द्वारा प्राप्त व्यक्ति डिप्टी मेयर के चुनाव में पैसों की खेल चलेगी, और जिसके पास अधिक पैसा होगा वो डिप्टी मेयर बनने में योग्य होगा। तो ऐसे में तो जो अनुभव के लोग हैं, जिनके पास अनुभव है, वो तो पीछे रह जाएंगे। अनुभव और संघर्ष का आज सम्मान देने वाला कौन है? कहां अनुभव? जो अनुभवी पार्षद होंगे, जो संघर्षशील पार्षद होंगे, जिनके अंदर विवेक होगा, वो सिर्फ नमस्कार करने के लिए होंगे,
वो सिर्फ नमस्कार के लिए बनेंगे, वो सिर्फ नमस्कार करेंगे और नमस्कार कर कर घर में जाके साइन करेंगे। धनबाद की बेहतरीन की बात होती है, निगम को सुधारने की बात होती है, निगम में भ्रष्टाचार खत्म होने की बात होती है, दलाली खत्म करने की बात होती है, चमचमाता सड़क शहरों की बात होती है, चमचमाती सड़कों की बात होती है। ये सिर्फ भाषणों में रहेगी, ये कागजों में रहेगी। जो डिप्टी मेयर में 5 करोड़ रुपया खर्च करेगा, जो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया खर्च करेगा, वो निगम को दुहेगा। धनबाद की जनता बेहाल रहेगी, बदहाल रहेगी और निगम बदहाल रहेगा। मैं यह दावे के साथ कहते रहे। और नहीं, मैं आपका बात सही है। आपका कहना सही है कि जो पैसा लगाएगा वो तो पैसा यहीं से लूटेगा, कहीं और से लूटेगा नहीं। तो क्या मतलब ये 5 साल का कार्यक्रम मतलब ऐसा ही रहेगा? 5 साल भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डिप्टी मेयर का चुनाव जो जीतेगा, वो जितना अधिक दोहन करने का प्रयास करेगा, संवैधानिक रूप से जितना अधिक लूटने का प्रयास करेगा, यही उनकी मानसिकता रहेगी। सही बात आपने कहा। आपसे भी समझना चाहेंगे फैजान जी, क्या लग रहा है आपको, क्या जो ये बोल रहे हैं बीरू आनंद जी, आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं बीरू आनंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये पाप है। पैसे के बल पे जो आए उसे डिप्टी मेयर के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। नहीं, ये प्रक्रिया तो पहले से ही चली आ रही है, ये तो उसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है चुनाव। बिल्कुल पाप है, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो मतलब जो पैसे देकर आएंगे वो क्या लगता है काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो लोग कोई काम नहीं करेंगे, ना शहरी विकास पे काम करेंगे, ना जनता के मुद्दों पे काम करेंगे। किसी भी मुद्दे पे वो लोग काम नहीं करेंगे। सही बात। अब बीरू जी आप ये बताइए, अभी बात हो रही है विकास की, क्या लग रहा है कि सही में विकास हुए हैं या होंगे? देखिए, मसला यह है कि विकास तभी होगा जहां डिप्टी मेयर में पैसा का खेल नहीं चलेगा। विकास वही होगा जब अच्छे लोग, आइडियोलॉजिकल लोग, जब लोगों को देखकर, लोगों के खून पसीना को देखकर, लोगों की समस्याओं को देखकर, जो धनबाद आदमी नगर निगम का मतदान, वार्ड पार्षदों को मतदान किस लिए करता है? ये झारखंड सरकार बनाने की ये चुनाव नहीं है। सदन में बैठकर सरकार बनाने के लिए, राज्य सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है। ये निगम की सरकार बनाने के लिए लोगों ने मतदान किया कि हमको अच्छी सड़कें मिले, बिजली मिले, हमारे घरों में पानी पहुंचे, हमारे ये मच्छर का प्रकोप है उस पे सुविधाएं पर माने जारी हो, गंदगी है वहां पे छिड़काव हो। मतलब हम घरों से निकले तो निगम सुव्यवस्थित रहे, सड़कें चकचक मिले, हम अपने परिवार और बच्चों को पार्क में ले जाएं तो पार्क में एक अच्छा माहौल मिले। हम मतदान इसलिए किए हैं। और जो डिप्टी मेयर का चुनाव 5 करोड़ रुपया खर्च करके आएगा, उसको क्या चमचमाती सड़कों से मतलब रहेगा? उसको क्या नल्ली साफ कराने से मतलब रहेगा? उसको मतलब रहेगा कि 5 करोड़ रुपया को हम 25 करोड़ में कैसे तब्दील करें, फिर आने वाले चुनाव में 5 करोड़ रुपया हम कैसे खर्च करें, और फिर पार्षद चुनाव जीतने के लिए 50 लाख रुपया कैसे खर्च करें। इन तमाम चीजों पे आज के डेट में राजनीति में फोकस है। हम तो मानते हैं कि ये सब चीज को बंद होना चाहिए। विकास तभी संभव है सरकारी खजानों को लूटकर। अच्छा, आपका कहना भी सही है। एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे। अभी अगर हम बात करें तो जो पार्षद पूर्व में रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल हो चुका है, उनके पास अनुभव है। लेकिन डिप्टी मेयर के रेस में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, केवल पैसे के बदौलत आ रहे हैं। तो क्या अनुभव वाले लोगों को पार्षद को चुनना चाहिए या पैसे वाले लोगों को चुनना चाहिए? पार्षदों को, सारे पार्षदों से मिलकर एक मजबूत, अपने ईमानदारी से, अपने विवेक से धनबाद के इतिहास में संघर्ष को, धनबाद के इतिहास में लोगों के जन भावनाओं के साथ, लोगों को विकास के साथ एक अच्छे पार्षद को चुनना चाहिए, जो निगम में बैठकर उनकी समस्याओं पे आवाज बने, जो गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, हर तबके के लोगों का सहारा बने। वृद्धा आवास हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, पानी की समस्या हो, होल्डिंग टैक्स हो, उसे भटकना नहीं पड़े। जब जाए तो लगे कि नहीं, मेरा पार्षद ये है, मेरा डिप्टी मेयर ये है, गौरव से कहे। ये नहीं कि डिप्टी मेयर के कार्यालय में गए और डिप्टी मेयर साहब भेंट ही नहीं किए,
गेट पर कह दिए, घर पर गए कि डिप्टी मेयर साहब से मिलना है, तो कह दिए कि कल आइएगा, आज तबीयत ठीक नहीं है साहब का। तो उस वक्त जब कार्यकर्ता किसी के नेता के दरवाजे पर जाता है और नेता जब पैसे वाले से मिलता है, जिसके पैरों में रिबॉक जूता नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, उसको देखकर नेताजी की तबीयत जब खराब हो जाती है तो गरीब, कमजोर, पीड़ित नौजवानों को दर्द महसूस होता है। अच्छा, वार्ड 22 से आपकी बहन भी खड़ी हुई थी, आप लोग भी लगे हुए थे, हालांकि नहीं जीत हो पाई आप लोगों की, क्या कारण था, क्या लगा, क्यों नहीं जीत हो पाई? वार्ड 22 में नजदीकी मुकाबले में हम चुनाव हार गए। 2000 के करीब जनता ने हमें मतदान किया और 150 और अगर मतदान हो जाता तो बीरू आनंद चुनाव जीत जाते। चुनाव नहीं जीतने का तमाम फैक्टर है, धनबल बहुत आगे लगा। कोयलांचल के बैक से कुछ नेताओं ने हमें रोकना चाहा कि हम 35 वर्ष के युवा हैं, उनके सवालों को खड़ा करेंगे, वार्ड के लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी राजनीतिक भविष्य को हराने के लिए कोयलांचल के कुछ बड़े नेताओं ने हमें यह चुनाव हरा दिया और चुनाव हमने पैसे, हमारे कुछ वोटरों को पैसा खरीदा गया और हम 22 की एक एक जनता का सम्मान करते हैं। जनता ने हमें 2000 मैंडेट दिया, इसलिए मैं मतलब राजनीति के चक्रव्यूह में आप फेल हो गए। धनबाद के भविष्य की राजनीति के चक्कर में अभिमन्यु को मारा गया। आप भेद नहीं पाए चक्रव्यूह को? हम किले को नहीं भेद पाए और हम समझ नहीं पाए कि इसके पीछे की राजनीति क्या थी। हम चुनाव के काउंटिंग के समय हम समझे कि राजनीति के हम शिकार हो गए। अच्छा, अभी चलिए, अच्छा बात है, अभी डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आना चाहिए रेस में? हम चाहेंगे कि बिना पैसे वाले लोगों को भी सारे लोगों से मिले और सारे लोगों को सुसंगठित करें, सारे लोगों को आइडियोलॉजिकल समझाएं कि पैसे पे अगर आप बिकेंगे तो आप अपने भविष्य के साथ साथ आप वार्ड के भी भविष्य को खत्म कर रहे हैं। आप पैसे की राजनीति को खत्म कर दीजिए। क्या बोलते हैं फैजान जी आप? देखिए, मैं चाहता हूं कि ईमानदार, मिलनसार, दूरदर्शी और समर्पित व्यक्ति इस चुनाव में आए। पैसे के बल पे जो व्यक्ति इस चुनाव में आता है तो वो ये सब कार्य बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अच्छा, दिनचर्या लगातार आप इधर उधर जाते होंगे अपने दिनचर्या में, क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे काम होने चाहिए धरातल पे जो नहीं हुए हैं? जी, जैसे नगर निगम शहर के बहुत कार्य ऐसे हैं, विकास है, सड़कों का विकास है, जल का है, बहुत से ऐसे हैं, सड़कें जगह जगह से टूटी है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे शहर में नहीं हुए हैं, उन कार्यों को होना चाहिए। कुछ ऐसे पार्षद हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, अनुभवी हैं, वो भी डिप्टी मेयर की रेस में हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जो कि पहली बार जीत कर आए हैं और उनके लोग जो कि कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोयले का कारोबार करते हैं, अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए मतलब पैसा खर्चा करने को तैयार है। ऐसे में क्या लग रहा है, अनुभवी जो है लोग पीछे हो जाएंगे? देखिए, सत्य को तो स्वीकार करना होगा। जो वर्तमान राजनीति है पूरा धनबल और जनबल पे वर्तमान राजनीति टिका हुआ है। आप कितने भी खराब इंसान हैं, दुनिया का सारा कुकर्म अगर आपके नाम है, अगर आपके पास रुपया है, आपके पास पैसा है, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। और कितने भी अच्छे इंसान हैं, कितनी भी प्रतिभा है, अगर वर्तमान राजनीति में अगर आपके पास रुपया नहीं है तो आप दुनिया के सबसे फेल्यूअर इंसान हैं। तो डिप्टी मेयर की चुनाव में मैं बार बार भैया आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, स्पष्टवादिता इसको रख लीजिए और पूरे कोयलांचल की जनता हमारी बातों को गांठ बांध के रख ले कि डिप्टी मेयर वही होगा जिसके पास रुपया होगा। डिप्टी मेयर चाहे आप कोयला चोरी से रुपया लाइए या जमीन दलाली से रुपया लाइए, डिप्टी मेयर वही बनेगा जिसके पास कोयलांचल में रुपया होगा, क्योंकि लोगों का मानसिकता को आप बदल नहीं सकते हैं। आज लोगों का मानसिकता यही है कि पैसा है तो राजनीति है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो वार्ड पार्षद हैं, अगर हम बात करें तो 55 वार्ड पार्षद हैं, कम से कम 28 वार्ड पार्षद का बहुमत चाहिए किसी भी डिप्टी मेयर बनने के लिए। तो वार्ड पार्षदों को तो यह सोचने की जरूरत है ना कि हम भैया जो ईमानदार हैं, जो अनुभवी, उसी के साथ जाए, पैसा के पीछे ना भागे। राजनीति में ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमको लगता है कि जितने जीते हुए वार्ड पार्षद हैं वो माननीय हैं और जनता के द्वारा जीत कर आए हैं, जनता के द्वारा सम्मानित हैं। और
वो अपने क्षेत्र में जनता के मतों से चुनाव जीत कर आए हैं, तो लोग उनको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और जब वार्ड पार्षदों को लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं तो उन्हें धन को साइड कर देना चाहिए और सारे लोगों को एक मंच पर आकर कोयलांचल के विकास के लिए, निगम के विकास के लिए जो प्रतिभा के धनी पार्षद हैं, जो संघर्ष के धनी पार्षद हैं, जो धन्यवाद, ये अपना धन्यवाद, ये हम सबों का धन्यवाद, ये नौजवानों का धन्यवाद, ये हर लोगों का धन्यवाद, उस धन्यवाद पे चर्चा करके एक गरीब, कमजोर, सबसे सही पार्षद को सारे लोगों को मिलकर, 30 लोगों को मिलकर एकजुटता के साथ पार्षद बना देना चाहिए और धनबल को चोट करना चाहिए। गलत मानसिकता के लोगों को राजनीति में चोट करना चाहिए। जब आप राजनीति में कोयला चोरी करेंगे, जब आप राजनीति में गोली चलाएंगे, जब राजनीति में आप आउटसोर्सिंग से पैसा लेंगे, तो या तो आप गुंडागर्दी करिए, या तो आप कोयला चोरी करिए, या तो आप सारे गलत काम करिए, या तो राजनीति करिए। ये चीजों को जनता को समझना होगा। एक हमारे आपके चिल्लाने से जनता समझने वाला नहीं है। आप भी तो छात्र राजनीति से जुड़े हैं, फिर आप क्यों नहीं कूद गए? आज छात्र राजनीति से हम जुड़े हैं, छात्रों के अंदर जाति की भावना नहीं है। नहीं तो आप क्यों नहीं कूद गए मैदान में? आप भी आ सकते थे वार्ड पार्षद में, बहुत जगह सीट खाली था। तो हमारा सीट महिला था, हमने प्रयास नहीं, दूसरे वार्ड से लड़ सकते थे आप, लड़ सकते थे, हमने नहीं लड़ा। और मतलब क्या लगा आपको कि आपको नहीं मिल पाएगा मौका? धन के आगे मतलब धन के आगे हम प्रयास नहीं किए। और वर्तमान हालात जो है, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए वाकई में कोई सीट, आज के डेट में कोई सीट किस्मत से मिल जाता है कि जहां पे कंटेस्ट नहीं है। या तो नेताओं ने जहर घोल दिया, या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर दी, या तो बाहरी भीतरी की राजनीति कर दी, या तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति। नहीं तो आगे तो किसी को आना होगा ना, इसके लिए कैसे रोक लगा पाएंगे आप? आगे तो आना होगा और संघर्ष करना होगा, बताना होगा कि दुनिया में दो ही जात है। हमारे नजर से, हमारा नजर गलत हो सकता है, दुनिया में दो ही इंसान का जात है, एक अमीरी की जात और एक गरीबी की जात। कोई एक्वर्ड फैकवर्ड ये सब हम नहीं मानते हैं। बाहरी भीतरी, हिंदू मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, ये सब हम कुछ नहीं मानते हैं। मुसलमानों के दुकानों से जब आप पैसा लेते हैं तो वहां पे कुछ नहीं है। जब आप दलितों के हाथ से छुला के रुपया लेते हैं अपने घर, तो वहां छुआछूत नहीं है। सारे नेताओं ने नफरत, मतलब भविष्य में आप नेतागिरी में आ सकते हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। भविष्य की राजनीति तो हम जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते हैं। ईश्वर की जो इच्छा होगी, और ईश्वर सारी रास्ता बना के रखता है। हम प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, कम से कम प्लेटफॉर्म तो जनता तय करता है ना। जनता का जो आदेश होगा, ईश्वर का जो आदेश होगा, जन भावनाओं के साथ हम रहेंगे। फैजान जी, ये समझना चाहेंगे, आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाएं भी हैं डिप्टी मेयर की रेस में, क्या लग रहा है पुरुष की जगह महिलाओं को मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए महिलाओं को मौका। देखिए हमारे यहाँ सबसे अभी गंभीर समस्या जो है वायु प्रदूषण है। इसकी बात कोई नहीं करता, विकास की बात कोई नहीं करता है। सबको राजनीति पे आने का मतलब है पैसा कमाना, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। तो मतलब इस बार इसीलिए तो महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। जी बिल्कुल, महिलाओं को आने की बहुत जरूरत है। ये जो है बीरू जी, आप समझिए कि अधिकांश महिलाएं इस बार वार्ड पार्षद में जीत कर आई हैं, और महिला की रेस में कुछ महिलाएं भी है जो डिप्टी मेयर की रेस में है। तो महिलाएं आएंगी तो बेहतर होगा पुरुष के बजाय। नहीं, महिलाएं को तो मैं माँ का दर्जा देता हूँ, और इस देश की सृष्टि महिलाओं के हाथों में है। महिलाओं का सम्मान हर वर्गों को करना चाहिए। और महिला तो हमारे देश की आज़ादी से लेके, लक्ष्मीबाई से लेके, इनकी तो अनेकों गाथाएं हैं। तो डिप्टी मेयर का नेतृत्व तो पुरुष हो या महिला हो, सभी समान है। महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारा देश में तो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। नहीं, आज तो नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो महिलाओं को तो आगे आना चाहिए। एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए। नैतिक नेतृत्व महिलाओं को करना चाहिए, और महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अच्छी महिलाओं को, उनके पास तो एक बहुत संघर्ष का घर है, परिवार है, गृहस्थ जीवन है, उसके बाद सामाजिक जीवन है। नहीं, महिलाएं आएंगी तो आरोप नहीं लगेगा कि पैसा लेकर डिप्टी मेयर बनाइए, कहीं ना कहीं बातें आएंगी। महिलाओं के अंदर थोड़ा सा आत्मीयता रहता है, इंसानियत रहता है। उनका सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के प्रति, जनता के प्रति
थोड़ा सा भावुकता महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। फैजान जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर समस्या है, क्या लग रहा है कि नेता लोग वायु प्रदूषण को दूर कर पाएंगे? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो एक ईमानदार व्यक्ति को आना चाहिए, वही ये समस्या दूर कर पाएगा। अगर कोई आदमी पैसा देकर इस पद पर आता है तो वो ये समस्या को बिल्कुल नहीं दूर कर पाएगा, विकास बिल्कुल नहीं कर पाएगा। चलिए वीरू जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे हम, मेयर पुरुष, डिप्टी मेयर पे अभी दौड़ चल रही है, तो ऐसे में अगर महिला आ जाती है डिप्टी मेयर तो कितना बेहतर होगा? मेयर पुरुष, डिप्टी मेयर महिला और पार्षद तो सब महिला पुरुष मिलाकर हैं। ये तो नगर निगम का जो गवर्निंग बॉडी होता है, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों का समन्वय जो रहता है, ये तो इन लोगों का आंतरिक मामला है। जब इन लोगों का समन्वय बनेगा, कोई भी काम करने के लिए समन्वय बनता है। मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, पार्षदों हो, सबके समन्वय से कोई व्यवस्था अच्छी चलती है। चाहे परिवार हो, समाज हो, कहीं भी समन्वय जहां अच्छा नहीं, वहां तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप कोई काम नहीं कर सकते। तो नगर निगम भी एक समन्वय का जगह है। चाहे मेयर रहें, चाहे डिप्टी मेयर रहें, चाहे सबके समन्वय से निगम। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिप्टी मेयर का चुनाव भी मत के अनुसार ही होना हम चाहिए। तो वही चाहेंगे जो 2010 में डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, लोकतांत्रिक तरीके से नीरज सिंह जी यहाँ से 95-97 हजार मतों से डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर आए थे। वही चुनाव हम भी चाहते हैं। हमने सरकार से हमारी मांग रहेगी कि आप मतलब ये जो इतना पैसा जो हो रहा है, डायरेक्ट जनता चुने डिप्टी मेयर का चुनाव, जो 2010 में जनता द्वारा अगर ऐसे पैसे का खेल हो रहा तो भ्रष्टाचार ही होगा ना, उसमें तो रोक नहीं लग पाएगा। मतलब इसको तो नकारा नहीं जा सकता है, मतलब इससे कोई अछूता नहीं है। गंगा जल में भी जाके कोई कसम खाए राजनीति में कि डिप्टी मेयर का अप्रत्यक्ष चुनाव बिना पैसे की गंगोत्री से हो जाए, तो यह संभव नहीं है कदापि। जिसके पास अधिक धन बल होगा, जिसके पास रुपया होगा, वही डिप्टी मेयर का। तो वैसे लोगों की तो जांच भी होनी चाहिए, एकदम जांच होना चाहिए। कितना पैसा आप कहां से लाए, कहां से पैसा लाते हैं? जिसके पास गलत रुपया नहीं होगा, वो एक पार्षदों को 20 लाख, तो रेट खुलेगा ना, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है। आप लोग जैसे लोग, मिरर मीडिया, लाखों लोग दर्शक हैं, आप भी जन जागृत बनाइए, अपनी आवाज को सरकार के तक पहुंचाइए कि आप जांच कराइए ऐसे लोगों में कि ये इतनी बड़ी रकम आखिर एक पार्षद परिवार कहां से लाता है। 5 करोड़ रुपया देने की ताकत लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस पे जांच खड़ा करनी चाहिए और सरकार को मांग करनी चाहिए, सरकार से प्रश्न भी करना चाहिए। धनबाद के जनप्रतिनिधि से लेके पूरे झारखंड के जनप्रतिनिधि को सदन पे इस पे बहस करनी चाहिए कि डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट कराया जाए। पैसे का हाउस ट्रेडिंग मामला है, इसको रोका जाए। अच्छे लोग नहीं आएंगे कुर्सी पे, निगम में लूट मचेगा, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहेगी। नहीं, लेकिन मेयर तो है ना, मेयर तो रोक लगाएंगे ही, वो तो भैया जनता ने चुनकर उनको जनादेश दिया है। अब तो निगम प्रणाली है और मेयर का चुनाव तो जनता के द्वारा मतों से जीत कर आए हैं, तो वो तो अपने कार्यकाल को देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद डिप्टी मेयर में जब पैसे का खेल चलेगा तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। हो सकता है कि पैसे का खेल ना हो, ईमानदारी पर भी लोग तो हो सके ईमानदारी पर चलेंगे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। जहां ईमानदारी जिंदा रहेगा वहां नैतिकता जिंदा रहेगा, जहां ईमानदारी जिंदा रहेगा वहां संघर्ष जिंदा रहेगा, जहां ईमानदारी जिंदा रहेगा लोगों का मानसिकता जिंदा रहेगा। तो ईमानदारी तो राजनीति में होना ही चाहिए। चलिए, तो ये बातें हो रही थी कौन बनेगा डिप्टी मेयर। वीरू आनंद जी ने स्पष्ट कहा, लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था में अगर चुनाव नहीं हुए हैं तो कोई भी डिप्टी मेयर बिना पैसे दिए नहीं आएगा। अगर पैसा देके आता है तो भ्रष्टाचार हर हाल में होगी। अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो ईमानदार और स्वच्छ छवि के डिप्टी मेयर को मौका दे। जो अनुभव लोग हैं, जो पार्षद जिनके पास अनुभव है, उन्हें मौका दे। ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों को मौका दे, ताकि आपका शहर एक बेहतरीन शहर के रूप में जाना जा सके। क्योंकि तमाम पार्षद मिलकर ही डिप्टी मेयर को चुनने वाले हैं। ऐसे में एक ईमानदार और स्वच्छ डिप्टी मेयर को चुनने की जरूरत है। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव करने की भी जरूरत है। जिस तरह से वार्ड पार्षद और मेयर के चुनाव होते हैं, वैसे डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना चाहिए। तभी इस तरह से मोलभाव और जोड़ तोड़
की राजनीति पर लगाम लगा सकेंगे। बहरहाल कौन बनेगा डिप्टी मेयर में चर्चाएं होती रहेंगी, लगातार हम आपको इसे रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।